फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल जुबली टॉकीज। शिवांगी दोबारा लौट कर आ जाएगी और वो आयान के सामने पहुंचकर ये कहेगी कि असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। हालांकि आयान चाहेगा कि शिवांगी यहाँ से चली जाए, लेकिन शिवांगी ने अब जिद पकड़ ली है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी और वो उसके सामने रहकर अपना काम करेगी। यानी कि शिवांगी आयान को ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए नजर आएगी। मेरी मॉम को कैसे बीच में लाए? शुरुआत आपने की थी एजी सर, मेरी आई को बीच में लाके। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सर, लेकिन आप भी मुझे हल्के में मत लेना। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब इधर उधर की बातें करके बोर हो जाते हैं भैया। हम करते हैं बस वही बातें जो चटकारे दिलाई, यानी चुगलखोर आंटी की चुगलियां। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए। सबसे पहली चुगली लाई हूँ अनुपमा की आध्या की। अब भाई जैसे अनुपमा के मन में ये सवाल आ रहा है कि आध्या कहाँ है। हालांकि उसने अनुज से भी पूछा, लेकिन अनुज ने जवाब जो दिया उससे सुनकर अनुपमा के होश उड़ गए। अब अनुज ने जैसे कहा कि आध्या अब भगवान के पास चली गई है, तो क्या ये बात सच है? इस सीरियल से क्या आध्या का ट्रैक हटा दिया जाएगा? अभी फिलहाल इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आध्या यानी कि औरा अपने होम टाउन में है। फिलहाल तो वो वहाँ पर छुट्टी मना रही है। आध्या का किरदार आगे किस दिशा में आगे बढ़ेगा, इसके बारे में राइटर ने अभी सोचा नहीं है। इसीलिए मन में सवाल आ रहा है कि क्या औरा इस शो को कंटिन्यू करेंगी या फिर वो बड़ी हो जाएंगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट से, जहाँ पर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करेगी अबीरा। अब आर्यन के चलते एक कबड्डी का मैच होगा, जहाँ पर अबीरा ने एक कबड्डी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। कबड्डी खेलना आता है? कल सुबह 10 बजे ग्राउंड में आ जाना, समझे? अगर तुम हारे, कावेरी पोद्दार को हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। चैलेंज एक्सेप्टेड। यही सही मौका है दोनों भाइयों को मिलाने का। और अब रोहित और अरमान कबड्डी खेलेंगे। सोचने वाली बात तो ये है कि कौन किसकी टीम में होगा। वैसे आप सबको याद होगा, इससे पहले अभिमन्यु और अक्षरा के बीच भी फुटबॉल मैच खेला गया था। भाई को हाथ लगाएंगे, अब उन लड़कों की खैर नहीं। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। अगली चुगली लाई हूँ झनक की। अब भाई झनक की जिंदगी से मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। एक तरफ गुरुजी की पत्नी उस पर चोरी का इल्जाम लगाती है, हालांकि फिर वो चोरी के इल्जाम से बरी भी हो जाती है। इसने जो तुम पर इल्जाम लगाया है वो सिर्फ झूठ ही नहीं, बल्कि एक ऐसा इल्जाम है जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देता, समाज में तुम्हारा नाम उछाल देता। गलती तो आपसे भी हो सकती है ना, लेकिन तब भी आप मुझसे माफी मत मांगी। मैं बहुत छोटी हूँ आपके सामने। लेकिन अब एक कंपटीशन होने वाला है, जहां पर झनक सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और जैसा कि रियलिटी शो में ट्विस्ट भी तो आता है, तो झनक के शो में भी आएगा। वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी, जहां पर हो सकता है कि अर्शी की एंट्री हो जाए। अब अर्शी ठीक हो गई है और दोनों बहनों के बीच डांस का कंपटीशन भी होगा। तो लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अभी तो
जाकर हमने राहत की सांस ली थी जब लक्ष्मी का पूरा परिवार साथ में आ गया था, मतलब बच्चे, लक्ष्मी और ऋषि बोरवेल से बाहर निकले थे। लेकिन बाहर निकलते ही यहाँ तो ड्रामा शुरू हो गया, कस्टडी का ड्रामा, क्योंकि अब नीलम चाहती है कि पारो की कस्टडी उसे मिल जाए। यहाँ सास, बहू और पारो की इस कसल में बेचारे बच्चे का क्या हाल हो रहा है, ये तो कोई सोच ही नहीं रहा। लक्ष्मी को बुलाइए, हम उससे बात करेंगे। आपको देखेंगे। लक्ष्मी ऐसे कैसे? हेलो, स्टॉप स्टॉप, क्या खुद देखेंगे? हटिए सामने से। लक्ष्मी लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी लक्ष्मी, मिली इंटीरियर में मिली लक्ष्मी। है देखिए अपनी पोती पारो की खातिर ही कैसे नीलम लक्ष्मी की चौखट पर आई है वो लक्ष्मी जो नीलम के घर की लक्ष्मी है, लेकिन नीलम ने कभी भी उसे अपनी बहू का दर्जा दिया ही नहीं। और आज वो देखिए लक्ष्मी के पास आई है पारो को लेकर जाने के लिए। लड़ाई बेसिकली वो चल रही है क्योंकि लक्ष्मी पारो को खुद से दूर करना नहीं चाहती और नीलम दी लक्ष्मी को घर में आने देना नहीं चाहती, पर पारो उन्हें अपने पास चाहिए। तो लड़ाई ये है कि पारो घर में कैसे आएगी। हमें घर में लक्ष्मी नहीं चाहिए पर पारो चाहिए। अब थोड़ी सी टाइमिंग खराब हो गई, लक्ष्मी इन हुई और नीलम आउट। दोनों का आमना सामना हो ही नहीं पाया। जब लक्ष्मी घर में नहीं मिली तो नीलम ने मामी जी को कह दिया कि भाई लक्ष्मी को समझा दो, हम पारो को अपने घर लेकर जाएंगे और अगर बात नहीं बनी तो हम कोर्ट तक जाएंगे। हम गए तो थे लक्ष्मी के यहाँ उससे बात करने, दी उनसे फेस टू फेस बात करना चाहती थी, क्लियरली उसे बताना चाहती थी कि इस लड़ाई में पड़ने का कोई मतलब नहीं है, अदरवाइज हमें लॉयर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और उसको लीगल बैटल बनाना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमें लक्ष्मी घर पे मिली नहीं, तो वो हिट एंड मिस वाली सिचुएशन थी। अब मामी बेचारी क्या करती, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। चुपचाप से उनकी बातें सुनती गई। जैसे ही नीलम गई और लक्ष्मी आई, मामी ने लक्ष्मी को सारी बात बताई। अब लक्ष्मी सोच में पड़ गई है कि ये वही लोग हैं जो एक तरफ तो चाहते हैं कि मैं घर लौट आऊं और अगर मैं नहीं आऊंगी तो ये मेरी बेटी को जबरदस्ती लेकर जाएंगे। कुछ नहीं आ रही, सब बड़ी बड़ी बातें टहल रही थी। वो टहल रही थी कि मैं तुझे टहलूं कि अपनी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त तो खुद अपने ऊपर लाई है। बताओ, मतलब हद है। मुझे तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी, क्या सब कुछ भी बड़बड़ाए जा रही थी वो। तुझे इसका मीनिंग पता है क्या? अब कहानी में तो हमने सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऋषि, लक्ष्मी, रोहन और पारो एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे, लेकिन बात तो अब कोर्ट तक जाएगी और ये मामला फिलहाल अभी सुलझने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य। प्रीता के घर में कुछ गुंडे आ गए हैं, उसके बाद क्या होता है जरा देखिए। जहां वह प्रीता फ्राई पैन से ही गुंडों की धुलाई कर देती है। हटो पीछे, आर्य, पलके, तुम जल्दी यहाँ से भागो। और उसके बाद अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए गुंडों को वो लॉक भी कर देगी। बॉस, हम तीनों रूम में लॉक हो गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है
सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए। अमृता जो खाना बनाएगी उससे लगेगा कि इसमें टेस्ट नहीं है, लेकिन खाने के बाद अमृता की तारीफ होगी। ये सुनने के बाद प्रियंका को काफी जलन होगी। ये पूरी है बेबे, जल गई है। ये कुट्टू के आटे की पूरी है ना, इसीलिए इस रंग की है। और ये व्रत वाले आलू है। ना इनका रंग है ना रूप है, इसमें तो स्वाद हो ही नहीं सकता। ओह नो, क्या हुआ बेबे? बहुत बढ़िया है तो। कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि ऐसी दिखने वाली सब्जी इतनी स्वादिष्ट भी हो सकती है। ऐसे ही होता है बेबे, असली स्वाद ना जो खाना बनाता है उसके हाथों में होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल रब से है दुआ। सुभान मन्नत की साइड लेता है क्योंकि वो घर वालों के सामने कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो मन्नत के कारण मिला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुभान साजिश करता हुआ नजर आएगा ताकि इबादत को बुरा लगे। लेकिन इस ऑर्डर के मिलने में इबादत का कोई हाथ नहीं है, इसकी हकदार मन्नत है। अगर मन्नत नहीं होती तो आज ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है चैनल सन नियो का शो छठी मैया की बिटिया। कार्तिक को अपने आप पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने वैष्णवी को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए वो अपने हाथ को पीट पीट कर उसे जख्मी कर देना चाहता है। लेकिन जब वैष्णवी इस चीज को देखती है तब वो दौड़ कर आती है कार्तिक को बचाने के लिए। और ये देख छठी मैया ये सबको बताना चाहती हैं कि प्यार का असली मकसद क्या होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुझे भी नहीं लग रहा है कि मैं वो टास्क में हारा था। अदनान, क्या लगता है जिस तरीके से इतने कम टाइम में आप बिग बॉस से बाहर आए, क्या इतने ही टाइम के लिए आपको अंदर लिया गया था या फिर क्या इसलिए आप अंदर लिया था? ऑडियंस जानना चाहती है। क्योंकि सबको यही लग रहा है कि शायद से व्यूअरशिप के लिए सिर्फ आपको लिया गया था। देखो, अल्लाह बेहतर जाने, वापस से मैं ये बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी चीजें जानता नहीं हूँ बैकएंड पे क्या क्या चीजें चल रही थी। पर हाँ, एविक्शन बहुत ही ज्यादा अनफेयर लगा मेरे को। पर जो भी जर्नी रही है बहुत ही कम टाइम के लिए गया, और जब मैं निकला तो थोड़ा सा सैड था। पर घर आने के बाद जब मैं लोगों का प्यार देख रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ इंस्टाग्राम, तो लोग कितना ज्यादा प्यार किए और सपोर्ट किए। पूरे इस सीजन में मुझे नहीं लगता इतने कम टाइम में कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट थ्रो किया था और लोग उसको इतना पसंद कर रहे थे। आपका गेम प्लान में उतना दम नहीं दिखा जितना बाहर दिखाते रहे हो एल्विस के थ्रू की चूड़ियां हो गई, लाल चूड़ियां हो गई, पर अंदर नहीं दिखा। हाँ, ये ऐसे आपको लगता है कि नहीं दिखा, बाकी सबको तो बराबर दिखा, क्योंकि अंदर जाने के बाद बहुत सारी चीजें आप नहीं देख पाए। जैसे कि कटारिया बहुत चीजें सामने से कर रहा था, जैसे कि अच्छी चीजें, ऐसे वो बंदा पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे कि मैं दोपहर में खाली रोटी लोग बना रहे थे, तो मैं बोला यार खाली रोटी से मेरा पेट नहीं भरता है, तो वो अपने लिए राइस बना रहा था, तो वो बोलता है ले इसमें से ले लियो। उसके बाद में नींबू पानी बना के ला रहा है, नींबू पानी मेरे हाथ में गिलास दे रहा है। तो वो जब सामने से एफर्ट दिखा रहा है दोस्ती का, तो मैं भी एक इंसान हूँ। जब मैं देख रहा हूँ कि सामने से कोई लड़का अच्छे से मिलने की कोशिश कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे को नहीं लगा अननेसेसरी मैं पंगे लूं। ये शो के लिए मैं बहुत ज्यादा रियल था। बाहर जो पॉइंट रख के गया था वो अंदर जाके मैंने मुंह पे बोला। और हाँ, जब उसने पोक किया तब मैंने जिस तरीके से उसने पोक किया उसका जवाब उस तरीके से दिया। तो ऐसे लगता है आपको कि
जिस तरीके से मैं बोलता था वैसे मैंने नहीं किया, ये ऐसा आपको लगता है? नहीं तो मेरे बाकी सब दोस्त लोग को तो बराबर लगता है कि जैसा जहाँ हमने फाइट देखा आपका और कटारिया का, आपने पहले पूछ किया था कटारिया को, देन दोनों का बातों में बात सॉल्व हो गई, बट कहीं ना कहीं हमें एज अ ऑडियंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे या दोनों साइड से, वो कहीं ना कहीं नहीं दिखा हमें। एक आप ही अलग ऑडियंस हो, खाली इतने सारे लोग हैं, किसी को नहीं दिख रहा है कि सामने से कौन धक्का दिया, सिर्फ तुमको दिख रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मंगल लक्ष्मी में अब मंगल का आपा खोता जा रहा है। यू कांट ब्लेम हर। भैया कब तक अपने पति की जातियां सहेंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि शी स्टिल नॉट लेटिंग गो ऑफ आदित्य। मतलब उनका तो बिल्कुल सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ी है, विच इज नाइस। आई नो दैट्स व्हाट वाइफ्स डू। लेकिन भैया अपना पति भी तो देख लो, वो तो किसी और के इश्क में बावला घूम रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आदित्य भैया की गलती को भुगत रही हो, खुद को बलि पे चढ़ा रही हो? देखिए अभी अगर भैया ने आपको फंसाया है तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। बस 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 बहुत हुआ। आदित्य जी ने चोरी नहीं की, उनके बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? होते कौन है मुझ पर अपनी राय थोपने वाले? हाँ, मैंने ये हक किसी को भी नहीं दिया है। आप जाइए यहाँ से। आवाज नीचे करो मंगल। सॉरी तुलसी जी, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। सॉरी दामाद जी, क्षमा कीजिए। मंगल अपना आपा खो बैठी है क्योंकि उसके साथ जो इन दिनों घर में हो रहा है उसका दर्द वो किसी को नहीं बांटना चाहती। हालांकि कार्तिक और लक्ष्मी दोनों मंगल का दुख बांटना चाहते हैं, लेकिन मंगल तो मंगल ठहरी, वो आदित्य के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। होते कौन है मुझ पर अपनी राय थोपने वाले? हाँ, मैंने ये हक किसी को भी नहीं दिया है। आप जाइए यहाँ से। एक तरफ किसी का घर जल रहा है तो दूसरी तरफ आदित्य सौम्या के साथ अपना नया घर बसाने में लगा हुआ है। ये मेरे पास ना घर है ना इज्जत है, सड़क पे आ गई हूँ मैं। क्यों कह रही हो तुम? तो क्या कहूँगी मैं लोगों से आगे? जब वो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है, मुझे क्या करके दी? समझ आना। बात दरअसल ये है कि मंगल को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसने कार्तिक के साथ इतनी ऊंची आवाज में बात की कि कार्तिक की माँ ने मंगल की क्लास ले ली। आवाज नीचे करो मंगल। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से ऊंची आवाज में बात करने की? आज तक किसी ने उससे ऐसी बात नहीं की। वो कोशिश कर सकता है अपनी साइड से कि सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश करे, माँ को अच्छे से संभालने की कोशिश करे, अपनी वाइफ है, फिर भाभी है, भैया है। वो उसका नेचर ऐसा कि वो सबके लिए सोचता है, पर करने की कोशिश भी करता है, पर कई बार वो चीज़ें वैसी नहीं हो पाती जैसी होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आदित्य सौम्या से मिलने गया है, उसे रोकने के लिए, वो भी चोरी चोरी। लेकिन इन दोनों पर लिपिका की नजर पड़ जाती है। अब जब चोरी पकड़ी गई तो आदित्य और सौम्या दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अब लिपिका और उसकी माँ तो चाहते हैं कि आदित्य सौम्या से शादी कर ले ताकि मंगल की जिंदगी बर्बाद हो जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य। आरवी को जेल हो गई है और उससे मिलने कोई और नहीं बल्कि पूर्वी आई है। पूर्वी को देखने के बाद आरवी गुस्से से तिलमिला जाता है और उसे जाने के लिए कहता है। फिर आरवी को पता चलता है कि पूर्वी इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। अजीब आदमी हो यार, उस बेचारी का एक्सीडेंट हो गया था, वो बेहोश हो गई थी और जैसे होश में आई तुमसे मिलने आ गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अगर आप प्यार में होते हैं ना तो आपको हर मौसम सुहाना लगता है, और बात जब बरसात के मौसम की हो रही हो तो बरसात तो रोमांस जो है
वो तो ऑफ कोर्स गो हैंड इन हैंड। ऐसे में जाहिर सी बात है साइली जो है अभी तो वो प्यार में है ना सचिन के, तो इनको तो बरसात का ये मौसम लग बड़ा सुहाना रहा है। इश्क जब होने लगता है तो हर मौसम सुहाना लगने लगता है, और बात अगर बरसात की हो तो फिर तो बारिश की हर बूंद से इश्क हो जाता है, जैसे कि अब साइली को होने लगा है, क्योंकि अब साइली के दिल में सचिन का प्यार जाग उठा है। प्यार एक ऐसी चीज है जिसे लाख छुपाया जाए पर छुपता नहीं। ऐसे में बरसात को साइली ने खूब एंजॉय किया, यही नहीं बल्कि नूडल्स भी खाए। मुझे मैगी पसंद थी, बट आई डोंट नो, जब मैं 2nd-3rd ग्रेड में थी मैंने कांदा लहसुन खाना बंद कर दिया। तब से मैगी, लेस, कुरकुरे, कुछ भी अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, गार्लिक अनियन कुछ भी नहीं खाती थी, तो मैंने मैगी भी छोड़ दी। फिर 9th-10th ग्रेड में जब आई ना, धीरे धीरे थोड़ा मतलब खाना स्टार्ट किया, बिकॉज मेरी फैमिली में सब खाता है मेरे अलावा, तो आई एम ट्राइंग। और एंड जैसे ही थोड़ा बोलते हैं ना टेस्ट बड एक्टिवेट हुए, थोड़ी थोड़ी बड़े होने लगे, तो खा लेती हूँ अब। मेरा हो गया मैंने सीन में सब मज़े ले लिए, मैंने कॉफ़ी पी ली, मैंने चाय, सेम दिन पे कॉफ़ी, चाय, ग्रीन टी सब पिया, और आज मैंने मैगी खा ली। सो मेरा तो बारिश का पूरा मूड सेट हो गया, और मेरा जो भी मेरी इच्छाएं थी बारिश के साथ वो पूरी हो गई। पर्दे के पीछे तो साइली बरसात को खूब एंजॉय कर रही हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन उनकी मुलाकात ऐसे शख्स से हुई है जिसका सच जानने के बाद शायद किसी और की जिंदगी में रोशनी की जगह अंधेरा छा जाए, क्योंकि ये बच्चा और ये लेडी जो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई है, उनका कनेक्शन है रोशनी से, जिसका सच जानने के बाद सचिन के परिवार में एक नया हंगामा बरपा होगा। अब सचिन और साइली की जिंदगी में एक नया तूफान आएगा, और देखते हैं कि दोनों किस तरह मिलकर इसका सामना करते हैं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छी है, वो बड़बोली है, वो दिल की अच्छी, कई मर्तबे वो सोबत में होता है ना कि अरमान बोल रहा है तो मैं भी बोलूंगी, वो सोबत में उसने वो किया, और मुझे बुरा इसी बात का भी लगा कि वो मेरी 4 या 5 दिन पहले अच्छी दोस्त बन गई थी, और मैंने उनको ब्रेसलेट एक दिया था डायमंड का, ये बोल के कि अब तो मेरी आला दोस्त है, बड़बोली है पर दिल की अच्छी, तो उसकी मेरी दोस्ती बैठ गई, तो मैं देख रही थी शिद्दत से मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब इतना दिल से चाहती है कि मैं घर से बाहर हो जाऊं, और डिस्ट्रैक्ट कर भी रही है, प्लस ऐसे कमेंट्स पास करिए बॉडी शेम वाले, शायद अनजाने में अरमान जी की सोबत में उसने किया, बट वो मुझे तकलीफ हुई क्योंकि अरमान मलिक मेरे दोस्त नहीं थे, शिवानी को मैं दोस्त मानने लगी, तो जिसको मैं दोस्त मानूं वो मेरे पे डेरोगेटरी कमेंट पास करो, पूरी शिद्दत से कोशिश करे कि सना घर से बाहर जाए, तो एज ए ह्यूमन नेचर लाजमी है कि मेरी शक्ल पर वो दिख कर आएगा, और मैं फेक इंसान नहीं हूं कि मैं जानबूझ के जाके फेक हक करूं, फेक स्माइल करूं कि हाँ चलो मैं जा रही हूँ, नहीं, मैं हर्ट थी, मुझे बुरा लगा, मैंने दोस्त माना था तुमको और तुमने ये किया तो मैं हर्ट थी, और मैंने ये भी स्टेटमेंट पास किया जैसे कि आपने बोला कि तुम्हारा तो पूरा हो गया ना जो मकसद था, क्योंकि तभी तो वो डिस्ट्रैक्ट इस तरीके से कर रही थी क्योंकि उसको पता था ये नॉमिनेशन नहीं, सीधा घर से बेघर होने वाला टास्क था, तो वह मुझे तकलीफ हुई कि दोस्त बन के तुमने मेरे साथ ये किया, तो अब तुम मेरे पास आ रही हो बाय बोलने के लिए, जब कोशिश तो तुमने पूरी की, वो भी ऐसे कमेंट्स पास कर दिए, तो मेरा दिल टूटा था, और मैं फेक नहीं हूँ, मुझे मेरे जो दिल में वो मेरी शक्ल पे दिख जाता है, दिस इज हाउ सना सुल्तान। सना कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सना, आप विशाल को जब थप्पड़ मारने वाला सीन हुआ था जी, आपने कृतिका के साथ और चंद्रिका के साथ बात कर रही थी, और आपने ये कहा था कि आप उसे जानती जरूर हो, हाँ, लेकिन आप ये चीज से नहीं वाकिफ थी कि वो ये ऐसा भी कर सकता है, तो क्या आपको
आपको नहीं लगा कि आपका दोस्त है, आप उसको अगर इतने साल से जानती हो तो एक बार स्टैंड ले लेना चाहिए था थप्पड़ मारने वाले सीन मैम पर? मैं एग्जैक्टली ये चीज किया, इसको स्टैंड लेना ही बोलते हैं। जब उन्होंने ये चीज मुझे बोली, मैंने उनको बोली यार मैं विशाल को, ये एग्जैक्टली मेरा जुमला था। बेशक एपिसोड जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जब इंसान सच बोलता है तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं कि उसने क्या बोला था। मैंने एग्जैक्टली ये बोला था कि यार मैं विशाल को 5 साल से जानती हूँ, हमको एक ही एजेंसी मैनेज करती है, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि इसने किसी के ऊपर ऐसे कमेंट पास किया। मैं खुद भी शौक थी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ऐसा है। लेकिन मेरा मुंह ये बोल के चुप कराया गया, जो ठीक भी था। उन्होंने ये बोला कि यार जब लव वो वाकई में खुद मौजूद था, उसका फ्रेंड जिसके साथ वो 24 घंटे उठता बैठता है, जब वो खुद ये चीज का एतराफ कर रहा है, ये चीज कन्फेस कर रहा है कि हाँ कि विशाल ने इसको गलत वे में बोला, तो मैं किस मुंह से बोलती मैम, जब जो वाकई में वो खुद ही मौजूद थे। लव कटारिया, लव खुद बोल रहे कि लव चाहते तो बोल सकते थे कि उसने गलत वे में नहीं बोला, बट जब लव खुद कह रहे कि विशाल ने जो बोला गलत वे में, तो मैं किस मुंह से स्टैंड हूँ। तो भी मैंने बोला कि मैंने तो आज तक नहीं देखा उसका, ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। बट अगर वही मुझे चंद्रिका जी भी कृतिका भी, लेकिन लव बोल रहा है, लव बोल रहा है, मैंने कहा लव बोल रहा है तो फिर अब पता नहीं क्या हुआ होगा। अभी आपका क्या थॉट है विशाल को लेकर? क्या आपको क्लियर हुआ है कि उसने ऐसे कुछ कमेंट नहीं किया था? तो जब पायल जी आई थी तब यही सिचुएशन थी कि लव ने एतराफ किया था कि हुआ। फिर जब विशाल के पेरेंट्स आए तो उन्होंने आके ये बोला कि उसने इस तरीके से नहीं बोला, और तब विशाल में भी थोड़ा एतमाद और मुझ में भी आया कि शायद फिर इसको गलत तरीके से दर्शाया गया। सो हैविंग सेड दैट, विशाल की रिस्पेक्ट है, मे भी उसको गलत वे में लिया गया होगा। मैं भी इस चीज पे बिलीव करना चाहूंगी। राइट लुक जानना चाहूंगी एज अ गर्ल, जिस तरीके से रणवीर पास कर रहे हैं सना मकबूल पे कि बहुत सेल्फिश है, बहुत चुड़ैल है, गंदी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी ज्यादा वीडियो में वायरल हो रहा है वो क्लिप। तो आपके अकॉर्डिंग मैं जानना चाहूंगी सना सुल्तान कैसी है, उनके मतलब सच में वो सेल्फिश है? सना मकबूल देखो, सना मकबूल की एक बहुत आला तरीन बात है जिसको मैं जेन्युइनली दिल से सैल्यूट करती हूँ। वो कहती है कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं ट्रॉफी जीतने आई हूँ, मैं दोस्त बनाने नहीं आई। ये उनका स्टेटमेंट है। जब वो खुद लड़की एक्सेप्ट कर रही है कि वो ऐसी है तो वो है, पर रणवीर जी को हक नहीं बनता कि वो किसी के बारे में घटिया तरीन चीजें बोले और कुछ ऐसे डेरोगेटिव कमेंट पास करे। उसके लिए इख्तिलाफ है। सना मकबूल ही नहीं, किसी लड़की या किसी लड़के के ऊपर भी आपको हक नहीं बनता कि आप किसी की निजी जिंदगी पे इस तरीके का कमेंट करें, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हो, आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो जहाँ पे करोड़ों लोग देखते हैं, लोग आपको एज इंस्पिरेशन देखते हैं। तो आप अगर ये करोगे तो ये गलत भी हो सकता है। सो इस चीज पर मैं सपोर्ट नहीं करती रणवीर जी। फाइनल क्वेश्चन है कि सना, आपको क्या लगता है कि अरमान मलिक जिस तरीके का बिहेव कर रहे घर में, विशाल के साथ वाला सीन है, फिर आपके ऑडियंस बोलना, आपको करना, फिर बाद में उनका अदनान के साथ भी झड़प हो गई थी, कहीं ना कहीं फाइटिंग तक जा रही थी बात, तो आपको ऐसा लगता है कि जानबूझकर ये सब कर रहे, फिर भी वो नॉमिनेट नहीं हो रही थी, एलिमिनेट नहीं? मैं यही बोलना चाहूंगी अरमान मलिक के हवाले से कि वो हिपोक्रेट इंसान है, और उन्होंने बास दफे ये प्रूव किया है। दूसरों के हवाले से तो किया ही किया। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, साई केतन को मेरे अगेंस्ट मुसलसल भड़काते गए और उस वजह से साई के बिहेवियर में तब्दीली मुझे दिखी। उसके अलावा उन्होंने मुझे वो ऑडिशन किया जैसे कि विशाल के ऊपर उन्होंने किया। तो ये सारी चीजें इस बात का प्रूफ है कि वो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंटली ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो बाहर नहीं निकलेंगे। वो उनके बिहेवियर में के भी आता है। बट पता है क्या, असली जर्नी बिग बॉस में नहीं, असली जर्नी बिग बॉस से बाहर आके चालू होगी कि आप वहाँ क्या छाप छोड़ कर आए हो। तब आप भी हो, मैं भी हूँ, हम देखेंगे कि वो क्या छाप छोड़ कर आए और ऑडियंस उनको किस तरीके से देखे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल सुहागन चुड़ैल में नीचे दिया की जान खतरे में है। क्या है ना कि चुड़ैल हैज प्लेड स्मार्ट, उसने अपनी और दिया की जान को न जाने कैसे एक ही साथ लिंक कर रखा है कि मोक्ष अगर दिया को बचाना चाहेगा तो बच जाएगी लगे हाथों निशिगंधा भी। ऐसे में भाई क्या किया जाए, सुहागन चुड़ैल से हाथ धोने के चक्कर में कहीं इनको दिया से ही ना हाथ धोने पड़े।
मंगलसूत्र की रक्षा करने के लिए आज दिया ने वो कदम उठाया है जहां उसे अपनी जान की परवाह नहीं, क्योंकि जिस अग्निसूत्र से चुड़ैल निशिगंधा बंधी थी अब वो जल रही है, जिसके कारण उसका असर अब दिया पर भी हो रहा है। दिया जानती है कि अब वो बचेगी नहीं, लेकिन उसे तसल्ली इस बात की है कि उसने अपने सुहाग मोक्ष को बचा लिया है। पर दिया मोक्ष को बचा के रहेगी, ये तो है ही। तो दिया को पता है कि अगर निशिगंधा मर जाएगी, निशिगंधा के साथ साथ उसको भी मरना होगा, पर उसके लिए मोक्ष की लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिया की आखिरी सांसें चल रही है और जैसे ही दिया दम तोड़ती है वैसे ही मोक्ष पहुंचता है। दिया को इस हालत में देख उसकी सांसें थम जाती है और अब तो मोक्ष इस कदर दिया में खो चुका है कि उसे हर जगह बस दिया दिखाई दे रही है। दिया और निशिगंधा अग्निसूत्र से बंधे हुए हैं, यह आप सभी को पता है। तो निशिगंधा मर जाएगी तो दिया भी मर जाएगी। तो हमने वट सावित्री की पूजा की है, जहाँ पे निशिगंधा को हमने कैद किए हैं। वो काले धागे का जो काले मोती का जो धागा था, उसी से हम निशिगंधा को कैद किए हैं। मोक्ष को अभी तक पता नहीं है कि दिया मर गई है। इसके बाद मैं निशिगंधा को मिलूंगी, वैतरणी पार करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि वैतरणी के उस पर जा पाएगी तो वो उसको मुक्ति मिल जाएगी जो उसको नहीं चाहिए। वो चुड़ैल बनना चाहती है। इसके पीछे भी पिछले जन्म का कोई कनेक्शन तो है। वो बात अलग है कि अगर निशिगंधा बच जाएगी तो दिया के भी प्राण दोबारा लौट आएंगे, क्योंकि जो हाल चुड़ैल निशिगंधा का होगा वही हाल दिया का होगा, और तो और मोक्ष ही होगा। और हो सकता है कि मोक्ष ही दिया को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर भी लगा सकता है। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है चैनल सन नियो का शो इश्क जबरिया। आदित्य सभी घर वालों के सामने गुलकी की मांग भरता है। गुलकी तो यही चाहती है कि वो किसी भी तरह आदित्य से दूर हो जाए, लेकिन आदित्य ने ये जिद पकड़ ली है कि गुलकी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो उसे अपने रिश्ते से आजाद नहीं करेगा। हालांकि जब आदित्य गुलकी की मांग भरता है तब घर वालों को बुरा भी लगता है। तुमको जो करना है कर लो, जितना नीचे गिरना है गिर जाओ, पर मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा। मम्मा, आपका प्लान तो फेल हो गया, अब क्या? भी कुछ कहा आपने? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है चैनल सन नियो का शो साझा सिंदूर। गगन की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिसे वो बनाने की कोशिश करता है। हालांकि फुली वहाँ पर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है, तब उससे रहा नहीं जाता और वो उससे कहती है कि क्या वो उसकी मदद करे, लेकिन गगन उससे कोई मदद लेना नहीं चाहेगा। फिर क्या, गगन जब गाड़ी का टायर ठीक कर रहा होता है तब अचानक से एक हादसा होने वाला होता है, लेकिन फुली अपने गगन को बचा लेती है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई अब क्या करें, घर वाले जब देश में रोमांस करने का मौका नहीं देंगे तो बेचारे हीरो हीरोइन को सरहद पार जाकर ही रोमांस करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं सीरियल नट की। अब कृष्णा पहले पाकिस्तान में थी, पीछे पीछे जीत भी पहुंच गए एंड थैंकफुली यहाँ पर तो इनके रोमांस में भंग डालने के लिए कोई है नहीं फिलहाल। ये तो होना ही था। अपनी कृष्णा को छोड़कर भला जीत अपने वतन कैसे लौट सकता था। न जाने क्यों जीत को ऐसा लग रहा था कि कोई तो बात है जिसके चलते वो जब वापस लौटा तो देखिए अपनी आंखों के सामने उसने कृष्णा को पाया। अब घर में इतने लोग हैं, इन सब के सामने बात तो की नहीं जा सकती है, इसीलिए ये खुद नहीं बोल रही हैं, बल्कि इनकी नजरें एक दूसरे से बातें कर रही है। अब देखिए एंट्री भी हीरो की एकदम हीरो जैसी हुई है। कृष्णा को बाहों में थाम लिया जीत ने और ऊपर से फूलों की चादर ने इन्हें समेट लिया खुद में। अब ये नजारा थोड़ा सा रोमांटिक हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। अब वो क्या है ना, आसपास के लोग देख रहे हैं। जहाँ पर रिजवान को गुस्सा भी आया, लेकिन जीत ने कुछ नाटक ऐसा किया कि उसके नाटक में सब फंस गए। बट ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऊपर से गिर जाएंगी, और वो टॉप फ्लोर से गिरी एंड वी थॉट कि शी इज गॉन। बट उनके प्रेमी, उनके जीत भी बलूचिस्तान पहुंच चुके हैं और वो उनको अपनी बाहों में ले लेते हैं और बचा लेते हैं। अब जीनत को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये कौन है बंदा, क्योंकि जीनत इन्हें देखा ही नहीं है। शी इज़ लाइक ये कौन सा इंसान सामने आ गए जिन्होंने मेरी छोटी अम्मी जान को अपनी बाहों में ले रखा है। चलो एक बात तो ठीक हो गई कि कृष्णा का चेहरा जीत ने देख लिया, तो अब वो अपनी बेटी के साथ साथ उसकी माँ को भी लेके जाएगा। और यहाँ पर बलूचिस्तान वालों ने थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ किया ना, तब तो भाई जीत यहाँ पर गदर ही मचा देगा। अब कहानी लगता है इस सीरियल की फिल्म गदर की ओर बढ़ रही है, और हो न हो देखना हमें पूरा यकीन है जीत में सनी देओल की आत्मा जरूर आ जाएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया इन दोनों की खींचतान के बीच चलिए कुछ मौका तो मिला इनको हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट करने का। किसकी क्या, रजत और सवी की बात कर रही हो। देखिए ना, सही, सवी और रजत जो है साथ में मॉल पहुंचे हैं, नहीं तो आपस में खटराक करते रहते हैं और टेंशन बढ़ती है। लेकिन अब लगता है न जाने क्यों कि इनकी जो बॉन्डिंग हो रही है इसी से कहानी आगे बढ़ेगी। मोट का यूं मम्मी डैडी वाला खेल खेलना याद होगा ना, बचपन में हम सब ने खेला है। लेकिन आज यहाँ पर सवी और रजत ये खेल इसलिए खेल रही हैं ताकि सई को अच्छा लगे।
के साथ साथ कुछ बिजनेस पार्टनर भी हैं जो अचानक से इस मॉल में मिल गए। अब सभी से गुजारिश की रजत ने कि प्लीज मेरा एक काम कर दो, हस्बैंड वाइफ बनने का छोटा सा ड्रामा कर दो। तो रजत भी हमारे पीछे पीछे आ जाते हैं क्योंकि उन्हें सही के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। तो वो ज़िद करते हैं कि मेरी गाड़ी में चलो, मेरी गाड़ी में ज़्यादा स्पेस है। और फिर मुझे गुस्सा चढ़ जाता है कि क्या अपनी गाड़ी कर रहे हैं। मैंने कहा मेरा प्लान है, मेरे साथ आप चलो। तो मैं उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर चलती हूँ। अब सभी तो रजत की बात कभी नहीं मानती, लेकिन जब उसने सई का चेहरा देखा तो इनकार नहीं कर पाई। और देखिए कैसे लग रहे हैं ये जब सई के झूठ मूठ के मम्मी पापा बने हैं। जहाँ दो हीरो हीरोइन अच्छे से डेवलप नहीं करते, वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। जो उनके फ्रेंड है वो कहते हैं कि अरे इतने प्यारे लग रहे हो, चलो चलो फ़ोटो खींचते हैं। और हम थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं, बट ऑब्वियसली क्योंकि हम एक्ट कर रहे हैं कि हम हस्बैंड वाइफ है, तो हमें अनफॉर्चुनेटली साथ में आना पड़ता है, स्माइल करना पड़ता है, फ़ोटो क्लिक करनी पड़ती है। अब सभी और रजत ये एक्टिंग आप दोनों अच्छे से कर रहे हो और करना भी चाहिए क्योंकि आगे जाके ये असली में करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल सही के लिए आप दोनों को एक होना ही है। तो अच्छा है अभी से आप लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है। फिलहाल आप दोनों के फैंस है ना, उन्हें अब थोड़ी सी राहत मिलेगी क्योंकि जिस पल का वो इंतजार कर रहे थे वो पल बस आने ही वाला है। इस सिचुएशन अभी भले ही आप दोनों को ऑकवर्ड लग रही हो, लेकिन बहुत जल्द आप दोनों कंफर्टेबल भी हो जाएंगे। ये बात तो 100% सच है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।